कैसे हो आप सब बच्चों। आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला बाई अभिषेक गुप्ता में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की मैथ का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ को कवर करेंगे और इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स को आज हम लोग समझेंगे और जानेंगे इस चैप्टर का क्या मतलब बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम लोग को हर क्लास की वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आप तुरंत ही बेल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्रिकल और ज्योमेट्री जियोमेट्री ये खाली इंट्रोडक्शन बेस्ड है। इसे हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ज्यामिति। तो हम लोग ये लिखते हैं जियोमेट्री हैज अ long and rich history. The term geometry is the English equivalent of the equivalent of the Greek word geometron. तो जियो means earth and metron means measurement। तो इसमें दिया गया ज्योमेट्री हैज अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। द टर्म ज्योमेट्री इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड। जो हम लोग का ये जो ज्योमेट्री वर्ड है, ये हम लोग का एक ग्रीक वर्ड है ज्योमेट्रियन, इससे ये निकल कर आया था। और जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ और मैट्रन का मतलब मेजरमेंट। मतलब कि ज्योमेट्री का है जो हम लोग की अर्थ पे, जो हम लोग की पृथ्वी जिसे अर्थ हम लोग कहते हैं, अर्थ पे कोई भी चीज़ का जो मेजरमेंट करते हैं उसके लिए ज्योमेट्री का यूज किया जाता है। जैसे कि आर्ट आर्किटेक्चर और आर्ट के मेजरमेंट में आर्किटेक्चर के मेजरमेंट में, इस सब में ज्योमेट्री का हम लोग यूज करते हैं। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट। एक टॉपिक है पॉइंट, POINT पॉइंट के बारे में जानेंगे कि पॉइंट क्या होता है। बाय अ शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन द पेपर। देखते हैं, बाय ये शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क ए डॉट ऑन द पेपर। बाय अ शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन द पेपर। मतलब कि कोई जैसे कि मान लेते ये पेन या पेंसिल, यहाँ पे पेन, इसी मान लो पेन
पेन की जो जो शार्प टिप है, जिसे जिसे हम लोग पॉइंट कहते, ये जो निप है, निप को पेपर पे कोई डॉट ऐसे ये डॉट कर दिया, ये जो डॉट है ये आपको देखिए, ये जो डॉट है राउंड सर्कल में, ये जो पॉइंट है, इसी को हम लोग कहेंगे पॉइंट। और कुछ पॉइंट के कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। ए पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, किसी लोकेशन को हाईलाइट करने के लिए हम लोग पॉइंट्स का यूज करते हैं। तो जैसे और कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग कंपास जानते हैं, जिसे हम लोग प्रकार कहते हैं कंपास। कंपास की जो निप होती है वो पॉइंट, उसे उसमें पॉइंट होता है, वो एक एग्जाम्पल है। तस पेंसिल की जो निप है जिसको हमने बताया, वो भी एक तरीके से पॉइंट में ही यूज होता है। और जो हम लोग की निडल होती है, निडल का जो पॉइंट होता है उसे भी हम लोग पॉइंट कहते हैं। हम लोग बुक में बाय फिगर देखते हैं। जैसे ये कंपास है, इसकी जो टिप है, ये पॉइंट द शार्प एंड ऑफ ए पेंसिल, ये पेंसिल की जो निप है, जो पॉइंट ये है, जैसे पेन की इसी तरीके से पेंसिल की ये पॉइंट। द पॉइंटेड इंड ए निडल, जो सुई है, जो निडल है, उसके जो इंड पॉइंट है उसे पॉइंट कहते हैं। मतलब ये पॉइंट किस तरीके से हम लोग पॉइंट ढूंढ सकते हैं, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। जैसे कि देखते हैं, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें हम लोग नाम से डिनोट कर देते हैं, ए बी सी डी। तो ये है, तो ये पॉइंट्स हैं, इन्हें हम लोग कैसे, दीज पॉइंट्स विल वी रीड, इन्हें कैसे पढ़ेंगे, ये जो 1 ABCD से पढ़ेंगे। रीड ए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। इसे ये जो ABCD है, तो इन्हें हम लोग पढ़ेंगे। दीज पॉइंट्स विल बी रीड पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। फिर आपको एक और पॉइंट बता रहे हैं, ए स्टार इन द स्काई also gives us an idea of a point। जैसे कि ये पॉइंट है, इन पॉइंट से हम लोग मैच करते हुए कोई एक शेप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर दिया, इसे ऐसे मैच कर दिया, फिर इसे ऐसे मैच कर दिया, इसे ऐसे मैच कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस लाइन में यही दिया गया है, स्टार्स इन द स्काई आल्सो गिव्स अस एन आई। जब हम लोग खुले आसमान के नीचे लेटते हैं तो ऊपर हम लोग जब टिमटिमाते हुए तारों को देखते हैं, जो स्टार्स हम उनको शाइनिंग कर रहे हैं, उनमें देखेंगे। तो इसी तरीके से शेप अलग अलग जगह पे आप उन्हें मेजर कर सकते हैं कि जो इस तरीके से जो रैंडम है, तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इन्हें हम लोग एक पॉइंट्स की नज़र में इस तरीके से हम लोग एक से समझ सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोग पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगी कि पॉइंट्स क्या होते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला लाइन, सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट हम लोग जानेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं, फोल्ड फोल्ड अ piece of paper. Do you see a fold? This gives the idea of a line segment. It has two end point A and point B। जैसे कि हम लोग कोई एक पेपर लेते हैं, जिसे जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो हम लोग को एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे ये पेपर है, ये एक पेपर है, इसे हम लोगों ने ऐसे फोल्ड कर लिया, ये फोल्ड कर लिया, ये फोल्ड हो गया। अब ये देखो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये हम लोग को लाइन सेगमेंट मिल गया। इसमें हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, हो गया, ये हम लोग को एक लाइन सेगमेंट मिल गया। इसे हम लोग कैसे डायग्राम पर, जैसे कि ये एक पेपर है, इसे जब हम लोग इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कैसे होगा, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। अब इसमें ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब ए और बी के बीच जो लाइन खींचेगी, इसी को हम लोग कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो आई होप बच्चों आपको लाइन सेगमेंट भी क्लियर हो गया होगा। जैसे हम आपको बताते हैं, एक एग्जांपल और बता रहे हैं। जैसे अगला, ये तो पेपर वाला एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल है। जैसे ये हम लोगों के पास ये जैसे ये एक धागा है, ये एक धागा है, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, क्योंकि इसका पॉइंट ए ये हो गया, पॉइंट बी ये हो गया, ये इतना क्या, ये एक धागा, ये एक हो गई लाइन सेगमेंट। ए पॉइंट बी, ये इतने बीच में, ना तो ये कम हो गया इससे, ना इससे ये ज़्यादा हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। इसके आगे हम लोग बुक में कुछ और एग्जांपल देखते हैं डायग्राम पर। ये बुक के जो साइड होता है, जो कॉर्नर होता है, जो साइड्स होते हैं, एड्स कोने, वो लाइन सेगमेंट होते हैं। जैसे कि ये बुक है, यहाँ से यहाँ तक ये एड्स हो गए, साइड हो गए बुक के, ये लाइन सेगमेंट का एग्जांपल हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक की ये साइड, ये लाइन सेगमेंट का एग्जांपल हो गया। इस या फिर ट्यूबलाइट जो एक लेंथ होती, फिक्स लेंथ होती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये लाइन सेगमेंट हो गया। कोई पेपर है, जैसे ये पेपर है, इसका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये फिक्स्ड है, ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लाइन सेगमेंट के। तो बच्चों आप पॉइंट्स जान गए हैं, लाइन सेगमेंट जान गए हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो बच्चों आप पॉइंट्स जान गए हैं और लाइन सेगमेंट जान गए। इसके आगे हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, लाइन। लाइन क्या है, लिखते हैं, ये हेडिंग है LINE, लाइन। अब हम लोग लाइन के बारे में जान, अभी हम लोगों ने पढ़ा है लाइन सेगमेंट, अब हम लोग जानेंगे लाइन। लाइन क्या होता है।
जैसे कि ये एक लाइन है, ये लाइन नहीं, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट होता है, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया कि ये मतलब इतनी है। लाइन का मतलब होता है कि उस पर कोई निश्चित नहीं है, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है। अब ये ए है, इसे इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है। तो लाइन को हम लोग डिनोट हमेशा इस तरीके से करते हैं, इधर एरो लगाएंगे। इसका मतलब होता है कि लाइन अभी लेफ्ट हैंड पर भी बढ़ाई एक्सटेंड की जा सकती है और राइट हैंड पर भी बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है एल एम, ये एक लाइन है और इसमें ये पॉइंट ए और बी लाइन सेगमेंट है। कोई जो एक फिक्स्ड होगा जिसे हम लोग बढ़ा या घटा नहीं सकते, वो हो जाएगा हम लोगों का लाइन सेगमेंट। और जिसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं वो हो जाती है हम लोगों की लाइन। तो आई होप बच्चों आपको लाइन सेगमेंट और लाइन समझ में आ गया होगा। ये हम लोगों का तीसरा पॉइंट था बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में। इसके आगे हम लोगों का अगला पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके आगे हम लोग देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग लाइन या लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस L एंड लाइन 1 एंड लाइन 2 पास थ्रू पॉइंट P। मीन्स जैसे कि एक लाइन ये है, अब लाइन इसे LM कह सकते हैं। इसे अब एरो लगा हुआ तो इसे इस लेफ्ट हैंड पर भी इसे आगे इंक्रीज कर सकते हैं, राइट हैंड पर भी इसे इंक्रीज कर सकते हैं। एक ये लाइन हो गई, इसी के ऊपर से एक दूसरी लाइन ये ऐसे निकल गई। इसे हम लोग नाम दे रहे हैं X पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, Y से डिनोट कर दिया। तो जो लाइंस एक दूसरे पर क्रॉस कर देती है, जिस तरीके से जैसे एल एम आपस में इस पॉइंट पे क्रॉस कर गई, ये पॉइंट हो गया P। इस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट इसे कहेंगे इंटरसेक्ट पॉइंट। और ये जो लाइंस हो जाएंगी जो एक दूसरे पर क्रॉस कर रहे हैं, इन्हें कहेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एक डायग्राम बना हुआ है, तो ये मान लेते हैं लाइन बी, ये लाइन बी, ये है लाइन सी। अब आप लोग बताइए क्या लाइन बी लाइन सी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है? यस, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि लाइन सेगमेंट होता तो ये फिक्स होगा, ना ये इधर बढ़ाया जा सकता, ना इधर, ना इसे ऊपर, ना इसे नीचे। ये है लाइंस। लाइंस का मतलब इसे हम लोग बढ़ा सकते, तो इसे हम लोग इमेजिनरी पार्ट में देखते हैं, डैश डैश करते इमेजिनरी कि हाँ ये अभी आगे और सीधे जा रही है। इस तरीके से इसे ऐसे करेंगे, इस साइड के लिए इसे इस साइड। तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, पॉइंट P। ये हो गया लाइन बी और लाइन सी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो लाइन बी और लाइन सी हो जाएगा, आपस में हो जाएंगे इंटरसेक्ट। इसी तरीके से मान लीजिए ये लाइन D हो गया, ये लाइन A हो गया। तो ये पॉइंट इसे नीचे की तरफ से इमेजिनरी हाईलाइट करेंगे, इसे इस साइड के लिए इमेजिनरी है। तो ये हम लोग को एक ये पॉइंट हो गया Q। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q होगा, कौन सी? लाइन A और लाइन D का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया Q। तो आई होप बच्चों आप इंटरसेक्टिंग लाइंस भी समझ गए होंगे। जैसे हम लोग बुक में देखते हैं
ये लेटर ऑफ एक्स, जो हम लोग इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स, जिसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं डबल लाइन क्रॉस करके, तो ये एक इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल। ये देखो, ये आपस में इस पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करता है। क्रॉस लाइन जहाँ पर रोड क्रॉस होती है, जहाँ पर 4 रास्ताएं होती है, तो वहाँ पर जो एक पॉइंट होता है वो होता है इंटर, क्योंकि रोड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो ये एग्जाम्पल था इंटरसेक्टिंग लाइंस के। इसके आगे हम लोग अगला देखते हैं, इसी में पैरेलल लाइंस। इसके आगे हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस। PARALLEL, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? इनके कुछ 2 पॉइंट हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्वल डिस्टेंस। दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए, और नेवर मीट, कभी भी आपस में मिलनी नहीं चाहिए। जैसे ये और ये लाइन LM, ये दो लाइन, इनकी इक्वल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस यहाँ पर है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस है, ये कभी आपस में मिलेगी नहीं, तो ये लाइंस हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। अगर हल्की सी ऐसे तिरछी होती और ये हल्की इस तरीके, तो ये आगे चलते चलते कहीं ना कहीं पर जाके ये आपस में टच हो जाती, तो ये लाइंस इक्वल नहीं रहती, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइंस का मतलब है इक्वल डिस्टेंस, नेवर मीट, आपस इनकी डिस्टेंस इक्वल रहनी चाहिए और ये कभी मिले ना, तो वो लाइंस रहती हैं पैरेलल लाइंस। जैसे कि हम लोग का जो रूलर है, मतलब कि जो हम लोग की स्केल है, जो हम लोग स्केल यूज करते हैं, ये स्केल की 2 साइड होती, एक साइड ये, एक साइड ये बिल्कुल सीधी रहती हैं, कभी आपस में मिलती नहीं है, तो ये हम लोगों की पैरेलल, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो ये इक्वल पैरेलल लाइन का हम लोगों का रूलर या स्केल, ये हम लोगों के पैरेलल लाइन का एक एग्जाम्पल हो गया। द क्रॉस बार्स ऑफ दिस विंडो, हम लोग के घर में जो विंडो, जैसे कि जो लाइन, जो सरिया जिसे बोलते हैं, वो ऐसे हम लोग के विंडो में ऐसे सीधे 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 लगे होते हैं, जैसे इस तरीके से ये लगी, ये इक्वल डिस्टेंस पर लगे हैं और ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं, तो ये हम लोग को पैरेलल लाइंस का हो गया। रेल लाइन, जिस पे ट्रेन चलती है, जो पटरियाँ ट्रेन वाली होती वो कभी मिलती नहीं है, वो लेकिन उनकी डिस्टेंस भी इक्वल रहती है, वो इक्वल एक साथ रहती हैं, कभी मिलती नहीं है, तो ये भी पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल है। तो आई होप बच्चों आप लोग पैरेलल लाइंस भी आज समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट है रेज या रे, एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। रेज मतलब होता है किरण। जो सूरज से जो रोशनी आती है, ये रेज फॉर्म में आती है, तो रेज किरण, जैसे कि टॉर्च जलाए तो उससे जो फोकस निकलेगा तो वो रेज फॉर्म में निकलेगा। तो रेज का सबसे इसमें एक होता है, इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन जो है फिक्स्ड रहता है, और इसका जो जहाँ से ये स्टार्ट होता है, इसका सेंटर पॉइंट वो फिक्स्ड रहता है, और उसके आगे इसमें कोई फिक्स नहीं रहता। कोई एक साथ कई रेज निकलते, वो इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी दूर तक वो जा सकती हैं, जो फिक्स्ड नहीं है। जैसे सन, ये सन है,
सही। सन तो हम लोगों का फिक्स है। अब इसमें ये रेज निकलती, कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही, इस तरीके से इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही। तो कोई यहाँ तक किसी का पॉइंट, कोई यहाँ पर पॉइंट है, किसी का पॉइंट यहाँ पर है, किसी का पॉइंट यहाँ पर है। तो ये जो लाइंस होती हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं रेज। मतलब कि इसमें रेज रेज में जो लाइंस होते हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स रहता है कि सन है। इनका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो एंडलेस होता है, कि वो इन्फिनिटी तक, वो कहाँ पर एंड होंगी इसका कोई पता नहीं होता। जैसे कि हम लोग टॉर्च से, एक जब टॉर्च जलाते हैं उससे जो रोशनी निकलती है वो हाथ में जैसे पकड़े, जैसे यहाँ पर ये पकड़े हुए टॉर्च जले तो ये यहाँ से रोशनी निकली, तो ये तो पता है कि निकल तो यहाँ तक रही है, लेकिन ये जा तक कहाँ तक रही है, कितनी लंबी लाइन में जा रही, वो कोई फिक्स नहीं है, वो एंडलेस है। तो टॉर्च हमारी रेज का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि बुक में दिखाते हैं आपको। बीम ऑफ, जो लाइट हाउस की जो बीम निकलती है, जो रेज निकलती हैं, लाइट हाउस पे जो लाइट जल रही वो तो फिक्स है, लेकिन उससे जो रेज निकल रही, जो रोशनी दूर तक जा रही वो एंडलेस है। तो मतलब कि वहाँ मतलब कि कुछ आइडिया नहीं है कि कौन सी रेज कहाँ तक जा रही है। टॉर्च वाला जो मैंने बताया सेम भाई, कि हाथ में पकड़े ये तो पता है कि ये यहाँ से निकल लगी, कहाँ तक जा रही है इसका कोई पॉइंट। सन रेज, सन वहाँ पर है लेकिन लाइन उसकी अलग अलग लाइन से आ रही, कौन सी लाइन कहाँ तक जा रही इसका कोई हम लोग को आइडिया। जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है, ए रेज ऑफ ए पोर्शन ऑफ लाइन, इट इज स्टार्ट एट वन पॉइंट, जिसे हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, जहाँ से ये स्टार्ट होता है, या फिर इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं। एंड गोज एंडलेस इन अ डायरेक्शन, मतलब कि अपने डायरेक्शन में वो एंडलेस तक जाती है। तो इसमें हम लोगों को लाइन सेगमेंट मिलते हैं, ना कि इसमें हम लोग को लाइन्स, इसमें हम लोग लाइन सेगमेंट डिनोट करते हैं। जैसे कि ये एक लाइन, ये मान लो एक लाइन जा रही है रेज में, इसमें मान लिया ये पॉइंट पी है, तो ये हम लोग को इतना पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच लाइन सेगमेंट मिल गया, तो ये लाइन आगे कहाँ तक जा रही है इसका हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। तो आई होप बच्चों आप लोग ये भी लाइन पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, उसके बाद पैरेलल लाइंस, रेज आप ये समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो समझ में आया और जो समझ में नहीं आया उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इसके आगे के कुछ पॉइंट्स, जैसे कर्व हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इतना करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।